हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सिस्को के टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में। आज हम जिन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर 2022, 23 और इस साल 2024 में पूछे जा चुके हैं। ठीक, आज हम टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक चीज बता दूं, जो सिस्को का जो पैटर्न है, जैसे राउंड वन में जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि नेटवर्क से हो गया, सी हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिथम हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, माइक्रो प्रोसेसर होगा। इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, ये बीटेक में आप सब्जेक्ट पढ़े होंगे, बीसीएम पढ़े होंगे, एमसीएम पढ़े होंगे, बीएससी आईटी में पढ़े होंगे, डिप्लोमा में भी पढ़े होंगे। अगर आपने जिसने डिप्लोमा किया उनमें ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ ओएसआई रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर करेक्शन और फ्लो कंट्रोल। ठीक, तो यहाँ पे जो लेयर है वो है डेटा लिंक लेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन। डेटा लिंक लेयर इज हैंडल एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एज वेल एज अ फ्लो कंट्रोल. Basically, it ensures that data packets are error free moving before moving them to the network layer. ठीक, now flow control basically prevent a sender from overhauling the receiver by regulating the data transmission speed. So data link layer is responsible for error correction and flow control. Option B is a correct one. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू थ्री वे हैंडशेकिंग टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन। ठीक, नाउ जो अगर थ्री वे हैंडशेकिंग की बात की जा रही तो जो प्रोटोकॉल है वो टीसीपी प्रोटोकॉल है, यानी कि टीसीपी इज यूज टू थ्री वे हैंडशेकिंग टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, और इट इज आल्सो इंश्योर दैट द बोथ पार्टी आर रेडी फॉर कम्युनिकेशन। नाउ or whereas UDP is a connectionless, so but it does not establish any connection to a handshake. So option B is the correct one. TCP is used to three-way handshaking to establish a connection. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर एच टी टी पी पी एस। ठीक, ना डिफॉल्ट पोर्ट नंबर बताना है एच टी टी पी एस का। अगर ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन ए की बात की जाए, 80। 80 क्या होता है, ये पोर्ट जो ये डिफॉल्ट पोर्ट है किसका, एच टी टी पी का। ठीक, और 20 की बात, 21 की बात की जाए, ये डिफॉल्ट पोर्ट है एफ टी पी का। ठीक, वहीं 443 की बात की जाए, ये जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है ये एच टी टी पी एस का है। ठीक, नाउ 25 की बात की जाए तो ये पोर्ट नंबर है डिफॉल्ट एस एम टी पी का। ठीक, आपको ये सब पता होना चाहिए डिफॉल्ट पोर्ट किस किस का है, यानी कि अब इसका बात करें, इस क्वेश्चन का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर एच टी पी पी एस का वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 443 इज डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ एच टी पी पी एस। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस टू आईपी एड्रेसेस इज प्राइवेट अकॉर्डिंग टू द IPv4 एड्रेस मैट एड्रेसिंग स्टैंडर्ड। ठीक, अगर इसकी रेंज की बात की जाए IPv4 की, ठीक है, तो इसकी रेंज स्टार्ट होती है 10.0.00 से 10.255 एक ये रेंज होती है। फिर स्टार्ट होती है 172 से 172.16.00 से, और ये कहाँ तक चलती है 172.31.255 ठीक। नाउ फिर ये स्टार्ट होती है 192.168.00 से, और कहाँ तक मूव होती है 191.168.255 ठीक। तो आपको बताना है इन सब ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है IPv4 के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, 172.16.54, क्योंकि ये यहाँ पे लाई कर रही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। बाकी कोई भी जो इसमें एड्रेस दिए हैं वो इसमें नहीं है। ठीक, इस रेंज में नहीं आते, तो सिर्फ कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट बताना है आपको, सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड। ठीक, नाउ बेसिकली यहाँ पे देखिए आप, ए की वैल्यू है, ए वेरिएबल इसके 5 वैल्यू है, बी क्या है 10 है, आपको सी है, यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, देखिए अगर सी इक्वल टू ए प्लस प्लस लिखा है तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू ए की वैल्यू क्या है 5, क्योंकि इस ये क्या है, इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है। ठीक, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बी की वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, बी की वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना आएगा 55 आएगा। हम लोग यहाँ पे सी को प्रिंट कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या आंसर है 55। ठीक, 55 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। ठीक, आपको इसका इसका पता होना चाहिए कि ए प्लस प्लस क्या होता है,
प्लस प्लस ए क्या होता है, ठीक, इसको समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 5 ही रहेगा, ठीक। अब इसका आंसर क्या होगा 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पहला इंक्रीमेंट हो रहा देन हमारा वैल्यू आ रही है, ठीक। जो इंक्रीमेंट होके हम ए की, क्योंकि ए में हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे लगा हुआ प्लस प्लस ए क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है पहले, ठीक। नाउ अगर इसको प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू अब यहाँ पे, तो ये हमारा 6 प्रिंट होगा, इसमें अगर हम एक प्रिंट करेंगे तो हमारा 5 प्रिंट होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है पहले प्रिंट ए की वैल्यू आ रहा देन इंक्रीमेंट हो रहा है ना। पहले इसमें क्या है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा देन ए की वैल्यू प्रिंट हो रही, ठीक, इस तरह, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ पॉइंटर इन सी, ठीक। नाउ जो करेक्ट है वो है द वैल्यू ऑफ नल इज ऑलवेज जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन, बिकॉज नल इज अ स्पेशल वैल्यू रिप्रेजेंट अ इनवैलिड पॉइंटर और नो एड्रेस, इट इज जनरली डिफाइंड एज अ जीरो इन सी, सो option number A is the correct one. The value of null is always zero. So whereas this operator uh, is used for deferring and as well as assessing the value pointed by a pointer, ठीक। So the correct statement is the value of null is always zero, ठीक। और जो अभी भी मैंने बताया कि जो ये ऑपरेटर है इट इज यूज फॉर डिफरेंसिंग दैट इज असेसिंग द वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर। नाउ ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज फॉर डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी इन सी, ठीक। नाउ एक एक करके हम ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डायनेमिकली एलोकेटेड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मैलॉक फंक्शन आएगा। बेसिकली मैलॉक फंक्शन इज यूज टू डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी एट अ रन टाइम, ठीक। अब बात करें, अगर मैलॉक की बात करें तो मैलॉक इज अ मेमोरी एलोकेटेड दैट इनिशियलाइज एलोकेटेड मेमोरी टू जीरो, ठीक। वहीं अगर फ्री फंक्शन की बात करें तो बेसिकली फ्री फंक्शन इज यूज टू रिलीज एलोकेटेड मेमोरी। अगर वहीं साइज ऑफ की बात करें तो साइज ऑफ function basically it return the size of variable or data types. So for this question malloc function is used for dynamically allocated memory at runtime. Option A is the correct one. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट बताना है आपको, ठीक। यहाँ पे पॉइंटर का खेल है, आपको क्या प्रिंट हो रहा है, प्रिंट ये करना है, ठीक। एक चीज़ बता दूँ आपको, जो पीटीआर है यहाँ पे जो पीटीआर ये बेसिकली पॉइंट कर रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द एरे, ठीक है। ये जो पीटीआर है ये पॉइंट कर रहा है किसको, एरे को। हमारी एरे कहाँ है, ये हमारी एरे है। आपको इंडेक्सिंग पता है, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 4, ठीक। और इसका जो मतलब है ये बेसिकली दिस इज यूज टू एक्सेस द एलिमेंट एट इंडेक्स 3। अब इंडेक्स 3 कहाँ है, इंडेक्स 3 की वैल्यू क्या है 40 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40। यही हमारा हम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ 40 हो जाएगा, इसी को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट सुटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन, ठीक। नाउ अगर बेस्ट सूटेड की बात की जाए इम्प्लीमेंटेड रिकर्सन की, तो हम लोग क्या करते हैं स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली रिकर्सन इनहेरिट फ्लो अ लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लीफो का इस्तेमाल कर, लीफो प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है, ठीक। तो इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग अ स्टैक। एवरी रिकर्सन कॉल एड टू द कॉल स्टैक एंड वंस इट रीच द बेस case the call are revoked to reverse order. So best data structure is suitable for implementing recursion is stack. Option number B is the correct one. Now move to the next question. Which of the following sorting algorithm has the best average case time complexity, ठीक। now कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिथम का जो है बेस्ट एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो है मर्ज सॉर्ट, ठीक। बेसिकली मर्ज सॉर्ट हैव एन एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ एन लॉग एन विच इज मोर एफिशिएंट देन बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट की क्या है बिग ऑफ एन स्क्वायर, वहीं सिलेक्शन शॉर्ट की क्या है बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक, ठीक। अगर वहीं इंसर्शन सॉर्ट की बात की जाए तो क्या है बिग ऑफ एन स्क्वायर। सो जो बेस्ट एवरेज केस है वो किसका है मर्ज का, जो कि है एन लॉग एन। तो बाकी के सबका जो क्या है बिग ऑफ एन स्क्वायर है, ठीक। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन है, इन बाइनरी सर्च ट्री द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नोड कंटेन वैल्यू ऑफ डेट आर, ठीक। देखिए आपको पता है बाइनरी सर्च की बात कर रही है, तो जो नोड होता है जो लेफ्ट हैंड साइड होता है तो नोड से लेस वैल्यू आती है यहाँ पे, ठीक। और राइट हैंड साइड में क्या होता है कि नोट से ज़्यादा की वैल्यू यानी ग्रेटर देन वैल्यू होती है, ठीक।
ग्रेटर वैल्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है, ग्रेटर देन द वैल्यू, नहीं ये फॉल्स है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होती है, लेस वैल्यू होती है, किससे, नोट से, ठीक। लेस देन और इक्वल टू नहीं होती है, सिर्फ लेस देन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी देखें, लेस देन द नोट वैल्यू, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, लेस देन होती है, ठीक। और दी देखिए डी ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन किधर होती है, राइट हैंड साइड में। ऑप्शन नंबर सी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट इन अनसॉर्टेड एरे, ठीक। फाइंडिंग अ लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक। सो अगर बात की लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करने की अनसॉर्टेड में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जामिन करते हैं ईच एलिमेंट को एक बार वंस। तो इसके लिए जो लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है अनसॉर्टेड एलिमेंट में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो होगी बिग ऑफ एन, ठीक। बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, यानी कि ऑप्शन ऑफ बी इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, विच लॉजिक गेट प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट वन ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लो, जीरो, ठीक। नाउ आपको यहाँ पे गेट्स बताना है, ठीक। तो ये कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है, ठीक। बेसिकली नॉर गेट प्रोड्यूस हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल द इनपुट आर लो। इफ एनी इनपुट इज हाई, द नॉर गेट आउटपुट विल बी लो, सो दैट नॉर गेट is produce high output only when all the inputs are low. Option C is the correct one. Now move to the next question. Next question है कि what is the main advantage of CMOS technology over a TTL technology, ठीक। Now basically CMOS technology is known as for its low power consumption, especially in ideal state, and make it more energy efficient, whereas वेयर टीटीएल की बात की जाए तो टीटीएल बेसिकली यहाँ पे हाई जो हाई पावर कंजप्शन है, ठीक। और ये मोर एफिशिएंट नहीं है, ठीक, रेदर देन क्योंकि सीएमओस जो क्या है मोर एफिशिएंट है और मोर एनर्जी एफिशिएंट है देन टीटीएल, और ये लेस पावर कंजप्शन है सीमोस, ठीक। और ये क्या है, हाई पावर कंजप्शन है, ठीक। नाउ तो यहाँ पे जो मेन एडवांटेज क्या है कि वो है लो पावर कंजप्शन, कौन, सीमोस, ठीक। और जो टीटीएल है वो हाई पावर कंजप्शन है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन बुलियन अलजेब्रा द एक्सप्रेशन ए प्लस ए डैश बी सिंप्लीफाइड टू। आपने बुलियन अलजेब्रा की बात आ रही है, एक्सप्रेशन की बात, तो एक आपने रूल पढ़ा होगा, जो रूल इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व करने के लिए, वो है एब्जॉर्प्शन लॉ। बेसिकली इस लॉ का इस्तेमाल करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। जब इसको ए प्लस ए डैश बी को हम लोग इसकी लॉ की हेल्प से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा ए प्लस बी आएगा, ठीक। आने के ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन, क्योंकि जहाँ पे आपको अगर लॉ पता है तो आप सारे एक्सप्रेशन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंट काउंटर, ठीक। अगर काउंटर की बात आ रही है यहाँ पे तो टी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप इज यूज फॉर, क्योंकि टी क्या है यहाँ पे, टॉगल है, ठीक। टॉगल आर टी फ्लिप फ्लॉप आर कॉमनली यूज टू काउंटर बिकॉज दे चेंज देयर स्टेट टॉगल बाय ईच क्लॉक पल्स एंड मेक देम आइडियल फॉर काउंटिंग प्रोसेस। आपने एक अगर लैब में देखा होगा तो यहाँ पे एक बटन होती है जो टॉगल करती है, वो 0 1 0 1 करती है, तो इसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्टेट को चेंज करते हैं, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रो प्रोसेसर व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोग्राम काउंटर, ठीक। नाउ जो पर्पस है प्रोग्राम काउंटर का वो है टू पॉइंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। द प्रोग्राम काउंटर होल्ड द एड्रेस टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, इट इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट एड्रेस आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड, सो दैट द करेक्ट आंसर इज टू पॉइंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इन अ CPU, ठीक। नाउ अगर ALU की बात की जाए, बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग बेसिक अर्थमेटिक लाइक एडिशनल, सब्ट्रैक्शन एंड लॉजिकल लाइक एंड और नॉट ऑपरेशन इन अ CPU। सो द करेक्ट ऑप्शन इज परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, सी इज द करेक्ट वन, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इन माइक्रो प्रोसेसर स्टोर द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अगर यहाँ पे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन की बात है, जो रिजल्ट स्टोर करना है वो है एक्लोमीटर। एक्लोमीटर इज बेसिकली यूज फॉर स्टोर द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि इन 32 बिट्स व्हाट्स द मैक्सिमम एड्रेस मेमोरी साइज, ठीक। तो मैक्सिमम एड्रेस मेमोरी साइज है वो 4 GB है, ठीक। अगर 32 बिट प्रोसेसर की बात की है तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है 3 की पावर 32, ठीक। बट इट बेसिकली इज यू इट बेसिकली you can say that a 32-bit processor can address 2 to the power 32 unique memory locations which translate the 4 GB of addressable memory. So correct option is 4 GB, ठीक। ये मैक्सिमम एड्रेस मेमोरी साइज होता है, ठीक, 4 GB। नाउ ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। और मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ जो जिसमें 100+ क्वेश्चन है, जो जिसको टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं उसको डिस्कस करूँगा, ठीक। तो तब तक के लिए जो लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली जो वीडियोस हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे अपलोड होती रहती हैं। थैंक यू एवरीवन।